दोस्तों आपके एंड्रॉइड फ़ोन में इतनी अच्छी-अच्छी सेटिंग दी हुई होती है, लेकिन दोस्तों आपको उनके बारे में मालूम ही नहीं होता है ना? तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको इन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को एक बार पूरा देख लेना है बिना स्किप किए। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी यूज़फुल नोटिफ़िकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप अपने फ़ोन से देख करके कुछ लिख रहे होते हो अपनी नोटबुक पर। तो दोस्तों उस केस में क्या होता है कि आपका फ़ोन बार-बार बंद होता है। तो दोस्तों इस केस में आप क्या कर सकते हो, एक सेटिंग कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली सेटिंग में चले आना है। उसके बाद दोस्तों आप नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये वाला डिस्प्ले ब्राइटनेस एंड आई प्रोटेक्शन का। आपको दोस्तों इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप नीचे जाओगे, आपको यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाता है, कौन-सा? ऑटो लॉक का, है ना? तो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट ये सबका सिलेक्ट होता है 30 सेकंड या 15 सेकंड। तो दोस्तों आपको अगर आप चाहते हो कि हर 5 मिनट बाद आपका फ़ोन बंद हो, है ना? तो दोस्तों 5 मिनट में कम से कम आप 1 पेज तो लिख ही सकते हो। तो दोस्तों आपको सिंपली 5 से मिनट पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका फ़ोन है वो 5 मिनट तक ऑन ही रहेगा। तो दोस्तों आप ये वाली सेटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों मैं इस पे 30 सेकंड फिर से कर देता हूँ। तो दोस्तों इस सेटिंग को आपको तभी करना चाहिए जब आप अपने फ़ोन से देख कर के कुछ लिख रहे होते हैं, है ना? तो दोस्तों नहीं तो आपका फ़ोन खराब भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये काम की सेटिंग थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। दोस्तों जब आप अपने फ़ोन से देख कर के कुछ लिखोगे अपनी नोटबुक पे, तो दोस्तों आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ोकस होगा आई का, वो आपके डिस्प्ले पे होगा, है ना? तो दोस्तों अगर आप काफ़ी देर तक डिस्प्ले पे देखोगे, तो दोस्तों ये आपकी आँखों के लिए अच्छा नहीं होगा, है ना? आपको पता है कि आपकी जो डिस्प्ले में ना कुछ रेज़ होती हैं जो कि आपके आँख को क्या करती हैं, आपको आँखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक सेटिंग को ऑन कर लेना है उस केस में जब आपका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादा देर तक फ़ोन पे ही हो, है ना? तो दोस्तों मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो तो उस समय भी आप इसको ऑन कर सकते हो। तो दोस्तों आपको उसी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा डिस्प्ले ब्राइटनेस एंड आई प्रोटेक्शन में जिसका नाम है दोस्तों आई कम्फर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो दोस्तों आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है और दोस्तों इस वाले ऑप्शन को आपको ऑन रखना है। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ऑन करके रखा हुआ है। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं उनको ये छोटे-छोटे मतलब ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, है ना? उनकी आँखों में मतलब थोड़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों ये छोटे-छोटे जो अक्षर है आप इसको बड़ा भी कर सकते हो। तो दोस्तों उसी वाले पेज में आपको यहीं पे मिल जाएगा एक और ऑप्शन है आपका फ़ॉन्ट साइज़ एंड वेट का। तो दोस्तों आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टैंडर्ड साइज़ पे होता है। अगर आप इस तरीके से इसको खींचोगे तो ये बड़ा हो जाएगा इसका साइज़, है ना? पूरे फ़ोन पे ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बड़ा-छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आप चाहो तो दोस्तों ये जो अक्षर है इसको डार्क में दिखा सकते हो। सिंपली आपको नीचे फ़ॉन्ट वेट का ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा है बोल्ड टेक्स्ट। आपको सिंपली इसको ऑन कर देना है, तो आपके जो लेटर्स होंगे थोड़े डार्क में हो जाएँगे, है ना? तो दोस्तों आप इसको कर सकते हो अपने हिसाब से। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप नोटबुक से जब कुछ देख करके कुछ लिखोगे, उस केस में कुछ ऐसा मतलब कुछ पार्ट आ जाता है, कुछ लाइनें आ जाती हैं जो कि आप सेव करके रखना चाहते होगे, है ना? उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते होगे। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेने के कई तरीके होते हैं जो कि आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ़ एक ही तरीका ज़्यादातर लोगों को पता होता है ना? तो दोस्तों आपको सिंपली शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पे चले आना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सुपर स्क्रीनशॉट का, आपको दोस्तों इस पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे वैसे तो ज़्यादातर लोगों को ये वाला तरीका पता होता है जो कि साइड में उनके जो 2 बटन होते हैं, एक पावर ऑफ का, एक वॉल्यूम डाउन का। तो दोस्तों उन दोनों को दबा कर के एक स्क्रीनशॉट क्रिएट होता है ना? लेकिन दोस्तों इसमें कई तरीके हैं जो कि आपको मालूम नहीं होता है। तो दोस्तों एक तरीका तो होता है आपको तीनों फिंगर को क्या करना है अपने डिस्प्ले पे इस तरीके से रख के और नीचे की तरफ स्लाइड करना है, जैसे ऊपर दिखाया गया है उस तरीके से। तो दोस्तों आपका एक स्क्रीनशॉट क्रिएट हो जाएगा, है ना? और एक और तरीका है दोस्तों आपको अपने तीनों फिंगर को होल्ड करके रखना है ना? यानी कि स्क्रीन पे टच करके रखना है, फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट तक 2 से 3 सेकंड तक आपको इस तरीके से होल्ड करके रखना है स्क्रीन पे, उसके बाद हटा देना है। तो दोस्तों उससे भी आपका एक स्क्रीनशॉट क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत आ रही थी कि ये जो हमारा पावर ऑफ का बटन होता है जिससे हम फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं, अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो एक ऑप्शन आता है हमारे पास रीस्टार्ट का और पावर ऑफ का, है ना? जिससे हम अपने फ़ोन को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार कई लोगों के केसेस में क्या हो रहा है कि इसको लॉन्ग प्रेस करने से ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके बदले में एक दूसरा ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है गूगल असिस्टेंट, है ना? तो दोस्तों आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिंपली क्या करना है इस वाले ऑप्शन पे चले आना है। शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी वाले पे। उसके बाद दोस्तों आप नीचे जाओगे, आपको आपको एक ऑप्शन मिलेगा कौन-सा ये वाला, पावर बटन का।
आपको दोस्तों सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मेरा जो सिलेक्ट है वो है लॉन्च पावर बटन, यानी कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन, है ना? प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन लिखा हुआ है, यानी कि अगर मैं इसको देर तक प्रेस करके रखूंगा ये जो पावर ऑफ बटन है, तो इससे मेरा क्या ओपन हो जाएगा, लॉन्च पावर बटन, क्योंकि दोस्तों मैंने इस पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है, जो कि बाय डिफॉल्ट मेरा इसी से होता है, बाय डिफॉल्ट सबका इसी पे होता है। लेकिन दोस्तों कई बार गलती से मान लो इस पे आपको सिलेक्ट हो जाए लॉन्च डिजिटल असिस्टेंट, है ना? तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, मैंने इस पे सिलेक्ट किया। तो दोस्तों कई बार लोग इस पे जब लॉन्ग प्रेस करते हैं इस तरीके से, तो उनको ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाता है, जो कि है गूगल जेमिनी का, गूगल असिस्टेंट का, एआई का, है ना? तो दोस्तों इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया आपको सिंपली लॉन्च पावर बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इससे आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने फ़ोन को जब ऑन ऑफ करते हैं तो दोस्तों साइड वाले बटन से करते हैं, है ना? एक बार दबाएँगे तो ऑफ हो जाएगा, फिर दबाएँगे तो ऑन हो जाएगा। यानी कि हमको बार-बार जो है बटन का यूज़ करना पड़ता है स्विच ऑफ और ऑन करने के लिए, है ना? पावर मतलब फ़ोन को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए हमको साइड वाले बटन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसे बार-बार करने में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है और इरिटेटिंग भी लगता है ना? तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो इसको डबल टैप टू ओपन भी कर सकते हो, यानी कि आप अपनी स्क्रीन पे 2 बार क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा और दोबारा क्लिक करोगे डबल टैप तो आपका फ़ोन ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेटिंग को आप कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, नीचे जाओगे आप, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी का, आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है स्मार्ट मोशन, ये रहा। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट स्क्रीन ऑफ और ऑन का, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे डबल टैप टू वेक, यानी कि आप अपने स्क्रीन पे 2 बार टैप करोगे तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो। और एक और ऑप्शन है दोस्तों डबल टैप टू टर्न ऑफ, यानी कि आप इस वाले को भी ऑन कर दोगे तो दोस्तों आपका फ़ोन डबल टैप करने से ऑफ हो जाएगा, है ना? तो दोस्तों आप ये सेटिंग कर सकते हो। ये काम की सेटिंग थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने ऑलरेडी लाइक भी किया होगा। अगर नहीं किया दोस्तों कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरीके की अमेजिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।